डियर स्टूडेंट्स, नवंबर 2023 एग्जाम के लिए सीए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपकी क्या होना चाहिए। तो आपका रिवीजन सीक्वेंस अ डे बिफोर द एग्जाम आप ऐसा रख सकते हैं कि सबसे पहले आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट और कैश मैनेजमेंट रिवाइज करिए, क्योंकि ये आसान चैप्टर्स हैं और इनसे गो थ्रू होने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंस लेवरेजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज का है। देन कैपिटल बजटिंग, उसके बाद रिस्क एनालिसिस, लीज और डिविडेंड पॉलिसी, और लास्ट में रेशियो एनालिसिस, एडवांस कांसेप्ट्स एंड थ्योरी। सवाल ये है कि इतना सारा कुछ एक छोटे से टाइम पीरियड में कैसे रिवाइज किया जाए। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही बढ़िया सी, कलरफुल सी, शानदार सी कॉन्सेप्ट शीट्स दी है एंड आई एम श्योर आपने एग्जाम के पहले भी इसको एक बार गो थ्रू किया होगा। मैंने आपसे कई बार किया, कहा भी था इसके बारे में। तो आप सबसे पहले सारी कॉन्सेप्ट शीट से ए टू जेड गो थ्रू एक बार होके जाइए। आप पिछला पेपर दे करके आए हैं, अब आप जैसे ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले सारी कॉन्सेप्ट शीट से आप एक बार गो थ्रू हो जाइए, एक बार रीडिंग करिए, इत्मीनान से पढ़िए उसको। क्विक रीडिंग करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इत्मीनान से भी पढ़ेंगे उसको तो मुश्किल से 2 घंटा, बहुत स्लो रीडर है तो 2.5 घंटा आपको उसके लिए लगेगा। लेकिन इससे एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको हो जाएगा और वो ये कि आपको लगेगा कि पूरा सब्जेक्ट मेरी ग्रिप में आ गया है, पूरे सब्जेक्ट को मैंने अपने कब्जे में ले लिया है। और यही कॉन्फिडेंस एग्जाम के एक दिन पहले चाहिए होता है। दिस इज फैंटास्टिक कंसेप्ट शीट, बिलीव मी, ये पढ़ लेने भर से आप पास हो सकते हैं, पर ये तो 2-2.5 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। फिर बाकी समय पे हम क्या करेंगे। अब आपको क्या करना है कि मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे और ये मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं कि कौन से चैप्टर्स में से कौन से क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज आप यहां पर स्क्रीन पॉज करके नंबर्स दोबारा देख सकते हैं। मेरे नोट्स का ये क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस है। इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आप अपनी कॉपी में से क्विकली पढ़ते जाइए, मैं नहीं बोल रहा हूं सॉल्व करिए। और साथ साथ में मैंने आपके लिए पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस का भी एक पूरा बंच बनाया था, अगर आपको याद आता है तो। उसको हमने करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल कहा था। तो मेरे नोट्स के क्वेश्चन जो मैंने मार्क किए हैं कि कौन से आपको गो थ्रू होना चाहिए, सारे क्वेश्चन से एक दिन पहले गो थ्रू होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और करेक्टेड प्रैक्टिस मैनुअल यानी कि पिछली 30 एग्जाम के क्वेश्चन से में से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी मैंने आपको बताए। तो जब एक बार आप कंसेप्ट शीट से गो थ्रू हो जाएं, उसके बाद में इन सिलेक्टेड नोट्स क्वेश्चन एंड सिलेक्टेड सीपीएम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को क्विकली रीड कर लीजिए कि अरे हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक अच्छी बात है, ये ध्यान रखने की बात है। दैट्स इट। पढ़ना है, ऑडिट करना है, सॉल्व करके नहीं देखना है। इस पढ़ते पढ़ते के दौरान अगर आपको लगे कि कुछ क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने पड़ेंगे तो उनका नंबर आप नोट कर लीजिए, बाद में समय बचने पे हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद में थ्योरी जहां तक पढ़ने का क्वेश्चन है तो आप सिर्फ मेरे नोट्स में से पढ़िए, मैंने उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोल्ड किया हुआ है, सिर्फ उन की पॉइंट्स को, बोल्ड किए हुए पॉइंट्स को आपको पढ़ना है। दैट्स इट। अब अगर आपके पास समय बच गया है तो आपको क्या करना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपने नोट किए थे कि अरे ये पढ़ करके मजा नहीं आया था, उनको आप सॉल्व करके देख लीजिए। सिलेक्टेड फ्यू क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस सॉल्व करके देखने से टाइम खराब होगा। सिलेक्टेड फ्यू क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, दैट विल बी रियली इनफ। इस समय पर कुछ भी नया और कुछ भी डिफिकल्ट मत पढ़िए। क्या होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो आपका सिलेबस है वो तो इतना सा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया बहुत बड़ी है। तो आप कोई भी नया सोर्स उठाएंगे उसमें डेफिनेटली कुछ नया मिल जाएगा। उसको पढ़ने से एक तो आपका टाइम खराब होगा, कॉन्फिडेंस लूज होगा और लास्ट मिनट पे वो ठीक से समझ में भी नहीं आएगा। नया कुछ भी मत ट्राई करिए, जो चला आ रहा है बस वही आपको करना चाहिए। एग्जाम में आप ब्लैक पेन को यूज करिए, हर क्वेश्चन को एक नए पेज से स्टार्ट करिए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2B है तो वो एक नए पेज पे स्टार्ट करो,
2A है, फिर एक नए पेज पे स्टार्ट करो। एक क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ABCD जितने पार्ट है वो एक ही साथ एक ही सीक्वेंस में आप रख लें, यही जरूरी है। थोड़ा क्वेश्चन 2 कर लिया, फिर थोड़ा क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 5, ऐसा मत करिए। एक क्वेश्चन अगर आप स्टार्ट करें तो उसके सारे सब पार्ट्स को कंटिन्यूटी में रखिए। सीक्वेंस बदल सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना हो सके अपने आंसर्स को टेबल फॉर्मेट में या स्टेटमेंट फॉर्मेट में आप प्रेजेंट करिए, जैसे कैपिटल वेस्टिंग में हम करते आए उस टाइप से। जहां वो संभव नहीं है तो स्टेप फॉर्मेट फॉलो करिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे स्टेप नंबर लिख करके सॉल्व करने से आपको भी क्लैरिटी होती है कि आप क्या कर रहे हो। वो कॉपी चेकर के लिए बहुत इजी हो जाता है आपको समझना कि आप क्या कर रहे हो। सर वर्किंग नोट्स कब बनाना चाहिए, इसकी कोई जगह फिक्स नहीं है। मॉडल आंसर में वर्किंग नोट सारे नीचे एक साथ बने होते हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। जब जहां स्टेप 1 सॉल्व करी, फिर एक वर्किंग नोट की जरूरत पड़ी तो वर्किंग नोट बना दिया, फिर स्टेप 2 सॉल्व कर ली। जहां जहां जरूरत पड़े क्वेश्चन को रोकिए, वर्किंग नोट बनाइए। अगर क्वेश्चन पढ़ करके कोई इंफॉर्मेशन की क्लैरिटी नहीं है और आपको अजम्पशन लेना पड़ रहा है, तो आंसर की शुरुआत में सबसे पहले अपना अजम्पशन लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर एक इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। 180 मिनट्स 100 मार्क्स यानी कि 1.8 मिनट्स पर मार्क है। तो आपको एक 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 9 मिनट, नॉट मोर देन दैट। अगर आप शुरू से ये टाइम मैनेजमेंट लेकर के चलेंगे तो आखिरी तक आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि टाइम कम पड़ जाए। तो ये एक बात स्पेशली ध्यान रखिए कि आप जो क्वेश्चन, ऐसा होता है कि शुरुआत के क्वेश्चन में बहुत टाइम डिवोट कर देते हैं और बाद के क्वेश्चन में हम कम टाइम देते हैं। डोंट डू दैट, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपको एक जैसा टाइम पेस अपना क्वेश्चन के साथ में मेंटेन करना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ये जो आपका 60 मार्क्स का पेपर है, आप में से हर एवरी सिंगल स्टूडेंट ऑफ माइन विल स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स, दैट आई अश्योर यू, अगर आपने मेरे साथ क्लास में ईमानदारी से पढ़ा है तो। एंड द अपर लिमिट इज 60 मार्क्स एंड आई एम श्योर आप में से कुछ बच्चे 60 आउट ऑफ 60 इस एफएम वाले पोर्शन में स्कोर करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय बाय।